क्या वाकई कोई जो है वो किसी के पास जा रहा है, दरखास्त कर रहा है हुकूमत गिराने के लिए, और फौज को कहा जा रहा है जैसे कि खान साहब ने आज जो कहा? बहुत शुक्रिया रहमान। ये तो वजीर आजम खुद बताएंगे कि उनके पास ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है, कौन सा सबूत है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने इस तरह का बयान दिया। और जब भी आपने देखा है कि फौज के हवाले से या फौज की मुदाखलत के हवाले से बात होती है तो ये पीटीआई की तरफ से होती है। आज फिर एक मर्तबा पीटीआई के चेयरमैन और इस मुल्क के वजीर आजम फौज को सियासी मामलात में अपने बयान के जरिए घसीटते नजर आए। और ये वही वजीर आजम है जब ऑपोजिशन के अंदर थे तो कंटेनर पर खड़े होकर अंपायर की उंगलियों के जो है वो इशारे देकर लोगों को धमका रहे होते थे, या उस वक्त की गवर्नमेंट को ये कुछ इशारे दे रहे होते थे। तो ये तमाम इशारे इनको पता हैं, इनको मिलते हैं, और हम तो कहते हैं कि जी ये खुद सिलेक्टेड हैं, इनको आवाम के मसाइल का नहीं पता, आवाम की नफ्स के ऊपर इनका हाथ नहीं है, मुल्क की महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आज इन तमाम मसाइल के दरमियान इनको ये बयान देना और ये बात कहना, मुझे तो इसकी कोई मंतक समझ में नहीं आई है, क्योंकि ये तो खुद सिलेक्टेड हैं, ये तो खुद बगैर किसी अवामी सपोर्ट के उस कुर्सी पर बैठे हैं। और मैं नहीं कहती, इनकी परफॉर्मेंस भी बताती है। आप कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, पिछला 3 साल जो पाकिस्तान ने की अवाम ने देखा है, लोग आज कानों पे हाथ रख रहे हैं और वो कह रहे हैं हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि वजीर आजम को मुल्क के मसाइल और अवाम के मसाइल पर फोकस करने की जरूरत है। अगर वो चाहते हैं कि ऑपोजिशन कमजोर हो तो वो परफॉर्म करें। अगर वो चाहते हैं कि ऑपोजिशन के पास कोई जवाब ना हो ऑपोजिशन करने का, तो फिर जो जवाब हमारे पास इस वक्त है और वैलिड है वो उसको नाकाम करें। और वो तभी होगा जब इस मुल्क की अवाम के मसाइल कम होंगे, महंगाई कंट्रोल होगी, बेरोजगारी कम खत्म नहीं कर सकते तो कम करें। 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन आज रोज एक नया स्कैंडल आता है। कभी रिंग रोड स्कैंडल आता है, कभी अब जो नया हमारे सामने ऑडिट रिपोर्ट, इनकी तमाम जो इनको इमदाद मिली है कोविड की मद में, उसके हवाले से बहुत सारी बातें अभी तक क्लियर नहीं है। तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है इनके काम में। कोई जिसका नाम आ जाता है शुगर स्कैंडल में, परफॉर्मेंस वाले पर जरा आगे भी चल के बात करेंगे। राइट, ये परफॉर्मेंस वाले पे जरा आगे भी चल के बात करेंगे। बट अली मोहम्मद, ये क्यों वजीर आजम ने ये बात की? और आम तो हालात बड़े बदले हुए अली भाई देख रहे हैं, ऑपोजिशन के बजट पर जो है वो सेमिनार करा रही है, बजट के हवाले से हिकमत अमली तय हो रही है, पार्लियामान के अंदर जो है वो अभी भी बात हो रही है कि किस तरह से मुखालफत करनी। तो आप वज़ीर आज़म को अभी भी लगता है कि ये किसी भी कीमत पर जो है वो गिराने के लिए जो है वो तैयार हैं, और कहा जा रहा है किसी से कि भाई इस हुकूमत को जो है वो गिरा दिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया रहमान साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क में थर्ड फोर्स बन के आई, और बड़े अरसे से पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसी जमात की जरूरत थी जो मिडिल क्लास के लोगों को लेके आए, और ये जो बारियां लगी हुई हैं में एक ब्रेक मिले। और मैं समझता हूँ कि उस काम में हम कामयाब हुए अल्लाह ताला के करम से। जब हम आए बहुत से चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस का एड्रेस किया गया। सबसे बड़ा चैलेंज इकोनॉमी की था, और उस इकोनॉमी का चैलेंज अब जब एड्रेस होना शुरू हुआ है, क्योंकि शुरू में मुश्किल हालात बनते हैं, उस पर काबू पाना आसान नहीं होता, इट टेक्स सम टाइम हमने लिया है। अब अल्लाह ताला की तरफ से जो अब जीडीपी ग्रोथ आ रही है, आपके जो जितने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे मईशत के, वो जो बेहतरी की तरफ गए हैं। अब अपोजिशन को मेरे भाई जान के लाले पड़ गए हैं। कभी कहते हैं हुकूमत को घर भेजेंगे, कभी कहते हैं इस्तीफे दो, कभी कहते हैं दिसंबर में हुकूमत चली जाएगी, और कभी कहते नहीं 5 साल पूरे करने देंगे। ये मैं नहीं, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने बात की थी। इमरान खान साहब ने ये बात इस तनाज़ुर में की है कि जीबी के इलेक्शन में भी इन्होंने इस बात का इंदिया दिया कि इमरान खान साहब को भेजा जाए। और जब इनके राइट हैंड मियां नवाज शरीफ साहब के, जब मोहम्मद जुबैर साहब गए हैं और रावलपिंडी में GHQ में मुलाकात की है, तो जाहिर है
कुछ ना कुछ तो उनका कोई मुद्दा लेके गए, जिसके बाद DGISPR को ये कहना पड़ा कि आप अपने मसाइल अदालतों में हल करें, जो आपके करप्शन रिलेटेड या जो भी केसेस हैं, और बाकी के मसाइल आप पार्लियामान में हल करें। तो वो क्या रिलीफ लेने गए थे? तो ये चीजें ऐसी हैं जो कि कभी ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव लेते हैं, कभी प्रो एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव जो है वो लेते हैं। जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो मैं समझता हूँ कि वो जेन्युइन अपोजिशन का किरदार इसलिए अदा नहीं कर सकते कि पिछले 18 साल से वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े एक सूबे में, जिसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा माशी इंजन, माशी हब कराची मौजूद है, जिसमें 5 साल उनकी मरकजी भी शामिल है। तो अगर तो उन्होंने जिस तरह देखे ना, बिलावल साहब नए लीडर हैं, यंग लीडर हैं, अगर उनको कहते हैं कि वो ऑपोजिशन के लिए डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, नहीं देखिए मेरी बात सुने, अगर वो अपने नाना के नक्श कदम पे आगे जाना चाहते हैं, बड़े लीडर बनना चाहते हैं, मुल्क के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, तो आए 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन सवाल उनसे ये पूछा जाएगा कि आपने 18 साल में सिंध में क्या किया, आपने 18 साल में कराची को क्या दिया? कराची को पीने का साफ पानी तो दे नहीं सके, हर जगह कचरा कुंडी है। कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जो मिनी पाकिस्तान है, कराची के अवाम से जाके पूछें, अगर इन्हें कराची में इंसाफ किया होता तो कभी भी बेनजीर भुट्टो शहीद वाली चीज मैंने शादिया मरी साहबा से जो मैंने बात की, मैंने कहा जरा ये इसको प्रोग्राम में आगे कर लेंगे, बट अगर मैं खुर्रम दस्तगीर साहब को भी डिबेट में शामिल करूं और ये प्राइम मिनिस्टर साहब का जो कमेंट है जरा इस पे बात कर लें। खुर्रम दस्तगीर साहब, क्या आप लोग वाकई जो है वो जा रहे हैं किसी के पास और किसी से दरख्वास्त कर रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत को जो है वो घर भेजा जाए? रहमान भाई, जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए? कि इमरान खान साहब को तो यूं लगता है कि डरावने ख्वाब आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम हुआ है कि और समझ शायद आना शुरू हो गई है कि वो पाकिस्तान के अवाम की किसी भी सूरत में खिदमत करने में यकसर नाकाम है, बल्कि पाकिस्तान के अवाम को तकलीफ पहुंचाई है, अजियत दी है, महंगाई के जरिए, खारजा पॉलिसी के निज़ाम के जरिए, सियासत और जमहूरियत की कमजोरी के जरिए। तो अब उन्हें यूं लगता है कि शायद ये जो है ऑपोजिशन फौज से बात करने के लिए, तो इमरान खान साहब ने खुद हमें दावत दी थी। जब बालाकोट का हमला हुआ, इमरान खान साहब हमें बुलाकर खुद नहीं आए। कश्मीर पर हमला हुआ, इमरान खान साहब हमें बुलाकर खुद नहीं आए। FATF का मामला हुआ, इमरान खान साहब हमें बुलाकर खुद नहीं आए। GB की आईनी हैसियत बदलने का मामला हुआ, इमरान खान साहब हमें बुलाकर खुद नहीं आए। तो इमरान खान जब खुद वजीर आजम की कुर्सी खाली छोड़ देंगे, अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएंगे और ये जो है अस्करी हलकों से कहेंगे कि आप अपोजिशन से बात करें, तो हमने तो बात की है जब जरूरत पड़ी है पाकिस्तान को, लेकिन गिराने के लिए कोई अपोजिशन की पार्टी बात नहीं करेगी किसी में से, क्योंकि PDM बनाने का मकसद और अपोजिशन का मकसद तो है ही ये कि ये जो सिलेक्टेड हुकूमत है, जो पाकिस्तान के अवाम पर अजाब बनकर नाजिल हुई है, ये जो सिलेक्ट होने का पूरा तरीकेकार है, उसका जो इशू है, उसी बाब को हम बंद करके आईने पाकिस्तान को खोलना चाहते हैं कि भाई वहां साफ लिखा हुआ है कि पाकिस्तान पर हाकमियत आला अल्लाह ताला के बाद अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की। खुर्रम भाई, ये क्या घर भिजवाने वाली पॉलिसी अभी भी ऑपोजिशन, क्या घर भिजवाना अभी भी ऑपोजिशन के अहदाफ में शामिल है? ये क्योंकि तासुर ऑपोजिशन के हवाले से ये उभर रहा है कि जैसे अब फैसला कहीं ना कहीं पर यह है कि अंडरस्टैंडिंग है कि बस पार्लियामान के अंदर रहकर जो है वो इनकी मुखालफत की जाए, इनको टफ टाइम दिया जाए, लेकिन बस जहां तक ही मामलात रखे जाए। नहीं, देखिए दो इश्यूज हैं इसमें। एक तो है किसी भी कीमत पर घर भिजवाना, और उस कीमत में शामिल होगा कि इनको घर भिजवाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट से बात की जाए और उनकी जो मुशावरत से इनको गिराया जाए। ये तरीकेकार ऑपोजिशन को कबूल नहीं है, हम उसको रिजेक्ट करते हैं इस तरीकेकार को। ये जरूर है कि जो असल मकसद है ऑपोजिशन का वो ये है कि जितनी जल्दी हो सके, और उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि ये आज होना है या अगले महीने होना है, हमें एक ऐसे इंतखाब तक पहुंचना है जो साफ शफाफ और एस्टेब्लिशमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है उससे पाक हो। अब वो जो इंतखाब है उस तक हम पहुंचना चाहते हैं, उसकी कड़ी है इस्तीफे देना। अगर हमें ये महसूस होगा कि अगर किसी भी वक्त इस्तीफा देने से, चाहे वो कल भी क्यों ना हो,
अगर पीडीएम की जमातें ये फैसला करें कि अब वो वक्त आ गया है कि इस्तीफे देने से हम एक अवामी और आईनी इंतखाबात तक पहुंचने के करीब जाएंगे तो कल ही इस्तीफे हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें यूं लगता है कि अभी इस्तीफों वाली बात जब भी आती है, मैं जिस तासुर की मैं बात कर रहा था, मैं खुरम भाई 1 मिनट दीजिएगा, शादी मेरी साहब जिस तासुर की मैं बात कर रहा था वो इसी से बनता है कि जब पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि हमने जो है वो इस्तीफे नहीं देने और हमने जो है वो पार्लियामान के अंदर रहने, तो कहीं ऐसा मालूम होता, ऐसा तासुर उभरा कि जैसे आप भी हुकूमत को कह रहे हैं कि ठीक है ये घर भिजवाने वाली पॉलिसी अब एक तरफ है लेकिन हुकूमत अपनी जो है मुद्दत पूरी करे। ये इज दैट ए करेक्ट इंप्रेशन? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई इम्प्रेशन नहीं है। देखिए, जिस तरीके से खुरम भाई ने कहा कि तमाम अपोजिशन की जमातें इकट्ठा हुई कि इस हुकूमत को आईनी, कानूनी और पार्लिमानी तरीके से घर भेजा जाए, ऐसे कई ऑप्शंस जो हैं वो हमारे सामने हैं। सबसे बड़ा ऑप्शन तो यही है कि इलेक्शन में अवाम फैसला करे, और ये नहीं है कि इलेक्शन वक्त से पहले नहीं हो सकता, वो भी आइन में मौजूद है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आज भी यही है कि इस हुकूमत को ऑफर मान नहीं रहे ना जी। देखिए, वो ऑफर या तजवीज पीपल्स पार्टी दे सकती है यकीनन एक सियासी जमात की हैसियत में, लेकिन जिस सियासी जमात के पास नंबर्स हैं, और खुद उन्होंने कहा है कि 160 मेंबर्स हैं, तो हम उन्हीं को तजवीज दे सकते हैं कि आप इसमें आगे बढ़े, हम तजवीज देने वाले हैं, आपके साथ खड़े। तो यकीनन ये तजवीज इसलिए दी गई क्योंकि नेशनल असेंबली में एक बहुत बड़ा धचका इसी मगरूर हुकूमत को लगा जो गिलानी साहब के सेनेट के इलेक्शन से एक रात पहले भी कह रही थी, बल्कि जिस दौरान पोलिंग हो रही थी उस वक्त भी कह रहे थे कि सवाल ही पैदा नहीं होता हम हार जाए। और जिस कैंडिडेट को इन्होंने खुद बैक किया, वजीर आजम के जो अपने कैंडिडेट थे, वो हारने तक बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, उनसे बेहतरीन कोई आदमी नहीं था, लेकिन जब उनको निकालना था तो उसके बाद मईशत का तमाम जो खाना खराब था वो उन्होंने किया था। तो ये इनकी जो पूरी पॉलिसी थी वो इतनी बुरी तरह फेल हुई, इनको इतना बड़ा धचका लगा, और उसी की बुनियाद पे हमने कहा कि एक पार्लियामान की सक्सेस जो है वो हम दूसरी जानिब भी देख सकते हैं अगर हम नो कॉन्फिडेंस। एक मैं बात मुकम्मल कर लूं रहमान, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इतना बहुत है पीटीआई के दिल में कि 2000 के इनका नंबर तो वैसे मईशत के हवाले से मैंने कहा ना बहुत खराब है। ये तो पता नहीं 200 अरब डॉलर भी वर्ल्ड बैंक के मुंह पे मार रहे थे, इनके एक सिटिंग वजीर के बड़े दावे थे, तकरीरें हैं। अभी भी भाई ने कहा कि 18 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए कोई बहुत बड़ी मैथ की जरूरत नहीं है। 2008 से लेके आज तक कितने बरस बनते हैं और फिर वो टिकर चलवा देते हैं अपना गलत नंबर्स के ऊपर। ये ही इनका मसला है, इनको ना नंबर्स का पता है, इनको ना गवर्नेंस का पता है, ये सिर्फ मुसल्लत किए गए पाकिस्तानी अवाम पर। हालत यह है कि इनको मुझे अफसोस होता है, मेरे पास एक पूरी फहरिस्त है, अगर आप ब्रेक पे जा रहे हैं तो मैं उसके बाद बात करूंगी। मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन कितने बच्चियों के स्कूल्स केपी में बंद हुए हैं, कितने कॉलेजेस केपी में बंद हुए हैं, कितने नए अस्पताल खुले, एक एक चीज जो है वो लिखी हुई है, अब किसी से ढकी छुपी नहीं। परफॉर्मेंस पे आप जरा बात कीजिएगा, लेकिन ये जो ऑफर है, मैं इनको अस्पताल दिखाऊंगी, NICVD दिखाऊंगी, मैं इनको गंबट चल के दिखा दूंगी, ये कहेंगे SIUT दिखा देंगे, लेकिन अपने ही एक सूबे को इस तरीके से जलील करना सिर्फ इसलिए कि वहां एक और जमात की हुकूमत है, ये बहुत नामुनासिब बात है। अच्छा, चले मैं ये अली भाई इसका जवाब देंगे, लेकिन अब आप बिलावल भुट्टो ने आज एक और ऑफर भी दी है, और वो मुस्लिम लीग नून के लिए उन्होंने कहा कि हम बजट में अपने सारे MNA सपोर्ट करने को तैयार हैं। सो क्या उसके कुछ होगा या नहीं होगा, इस पर जरा बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद आ रहा हूँ।